माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैं बोली थी कि आज क्लास में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करूंगी 2015 से लेके 2020 तक। जो तुम लोगों का काउंसिल का क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करूंगी। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 2015 का 1 मार्क्स का जो 12 क्वेश्चन आता है तुम लोगों का, वो 12 क्वेश्चन आज सिर्फ मैं डिस्कस करूंगी। और कल वीडियो दूंगी 2015 का 2 मार्क्स वाला 12 क्वेश्चन जो आता है उसका। तो आज पहले हम लोग देखते हैं 1 मार्क्स का 12 क्वेश्चंस क्या क्या आया था 2015 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, द असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन डैश। मतलब कौन सा ईयर में असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल जो है, हम लोग का एसएक जो है, तुम लोग इसके अंदर भी एग्जाम देने वाले हो, वो काउंसिल कौन सा ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था। तो आंसर होगा इन 1984। तो 1984 में ये हम लोग का काउंसिल जो है एस्टेब्लिश हुआ था अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। कभी कभी ये भी आता है कि काउंसिल जो हम लोग का एस्टेब्लिश हुआ था कौन सा कमीशन का रिकमेंडेशन के हिसाब से। तो तुम लोग साथ में ये भी याद रख सकते हो कि ये कोठारी कमीशन के हिसाब से, कोठारी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था उसके हिसाब से ये काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ था 1984 में। और इसके साथ तुम लोग सेबा का भी याद रख सकते हो। सेबा हम लोग का जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम है, सेबा जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1962 में हुआ था मुडालियर कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से। लेकिन तुम लोग का क्वेश्चन आया है काउंसिल का, याद रखना 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि KKHSOU इसका फुल फॉर्म क्या है। तो हम लोग, जैसे कि तुम लोग नाम सुने होंगे, कृष्णा कांता हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, ये जो है, तो इसका हम एब्रिविएशन तुम लोगों को आया है, ये है KKHSOU। ये चैप्टर सेकंड चैप्टर से आया है। तो इसका फुल फॉर्म होगा कृष्णा कांता हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे रेगुलर क्लासेस ना करके भी हम लोग अपना एजुकेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। घर रह के ही हम लोग हायर स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे रेगुलर क्लास करना कंपलसरी नहीं है। ये क्या है, कृष्णा कांता हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। थर्ड क्वेश्चन है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। कौन सा डे है जहाँ पे हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। ये चैप्टर 3 से आया है, थर्ड चैप्टर। तो इसका आंसर होगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, द बेसिस ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन एजुकेशन इज लॉ ऑफ डैश लर्निंग। तो हम लोगों का जो लर्निंग का 3 लॉ है, ये चैप्टर 4 का है लर्निंग चैप्टर का। तुम लोगों को 3 लॉ मिला होगा, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि हम लोग का जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट है, एजुकेशन में जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट दिया जाता है, यहाँ पे रिवार्ड एंड पनिशमेंट में लर्निंग का कौन सा लॉ हम लोगों का फॉलो किया जाता है, कौन सा लॉ का ये बेसिस है। तो आंसर होगा लॉ ऑफ इफेक्ट। जैसे कि लॉ ऑफ इफेक्ट में तुम लोगों को रिवार्ड एंड पनिशमेंट के बारे में मिला होगा। जैसे कि लॉ ऑफ रेडीनेस मेनली इंपॉर्टेंस देता है मेंटल प्रिपेयरनेस के ऊपर। लॉ ऑफ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस देता है हम लोगों का एक्सरसाइज यानी रिपीटेशन के ऊपर। वैसे ही लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसका बेसिस, जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट का जो कौन सा लॉ का बेसिस है, उसका आंसर होगा लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट है, ए मैन आइडेंटिफाइज ए फ्रेंड होम ही वाज नॉट मेट फॉर ए लॉन्ग टाइम विद द हेल्प ऑफ डैश प्रोसेस। तो क्वेश्चन आया है कि कोई भी हम लोग जो बहुत पुराने कोई फ्रेंड या बहुत दिन नहीं मिले हैं, ऐसा कोई फ्रेंड को जो बहुत दिन बाद भी मिलने से क्या होता है, हम लोग पहचान पाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, कौन सा प्रोसेस के वजह से हम लोग पुराना कोई दोस्त या कोई भी होने से भी हम लोग उनको पहचान पाते हैं। तो आंसर होगा रिकॉल और रिमेम्बरिंग। क्योंकि हम लोग उनको मेमोरी में रखते हैं, हम लोग उनको दोबारा देखने से क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि तुम लोगों को प्रोसेस ऑफ मेमोरी मिला होगा, प्रोसेस ऑफ मेमोरी में 4 प्रोसेस है, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, रिकॉग्निशन, रिकॉल, ऐसे 4 प्रोसेस मिला होगा। तो इन्हीं प्रोसेस में से जो रिमेम्बरिंग प्रोसेस है, ये कोई भी पुराना किसी को हम लोग पहचान पाते हैं। ये प्रोसेस हम लोग क्यों कर पाते हैं, रिकॉल और रिमेम्बरिंग के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 7 का,
the score that appears in maximum number in a distribution of a score is known as dash। तो यहाँ पे बोला गया कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में जो नंबर जो स्कोर बार बार मैक्सिमम टाइम या बार बार रिपीट होता है उस स्कोर को क्या बोला जाता है। तो आंसर होगा मोड। जैसे कि हम लोगों को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का 3 मेजर है, मीन मीडियन मोड। तो वहाँ पे एवरेज वाला कुछ क्वेश्चन आने से तुम लोग लिखोगे मीन, और अगर पोजिशनल या मिडिल नंबर कुछ आता है तो वो होगा मीडियन। और यहाँ पे आया है जो स्कोर बार बार रिपीट होता है, मैक्सिमम नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो स्कोर क्या है। तो आंसर होगा मोड। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तुम लोगों का कुछ रॉ स्कोर्स दिया रहेगा, सपोज 10, 12, 20, 10, 15, 10, 20 ऐसे अगर रहेगा तो यहाँ पे तुम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में देखना कौन सा डिजिट रिपीट हुआ है। जैसे कि मैंने 10 4 बार बोली हूँ, यानी 10 4 बार रिपीट हुआ है, तो यही है मोड। अनग्रुप डाटा या रॉ स्कोर जब होता है, ऐसे रॉ स्कोर्स देते हैं और जो स्कोर बार बार रिपीट होता है वही होता है मोड। तो तुम लोग का यही क्वेश्चन आया है, द स्कोर दैट अपीयर्स इन मैक्सिमम नंबर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज नोन एज मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा था फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोग्राम एडॉप्टेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो यहाँ पे बोला गया है एनपीई जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1986 में जो इंट्रोड्यूस किया गया है, उस पॉलिसी ने एक प्रोग्राम अडॉप्ट किए थे। किस लिए? प्राइमरी एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट के लिए। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो प्रोग्राम का नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तुम लोग जानते होंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ऐसा एक प्रोग्राम है जहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये रिकमेंड किए थे कि सभी प्राइमरी स्कूल्स में कुछ मिनिमम फैसिलिटीज होगा, जैसे कि 2 बड़ा बड़ा क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, टीचिंग मटेरियल्स, ऐसा कुछ मिनिमम फैसिलिटीज जिसके बिना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ मिनिमम फैसिलिटीज सभी प्राइमरी स्कूल्स में होना चाहिए। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने रिकमेंड किए थे। तो इसीलिए ये प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो क्यों एडॉप्ट किया गया था? फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेन बाय द वर्ड ओपन इन ओपन एजुकेशन। तो हम लोग जो बोलते हैं ओपन एजुकेशन, तो ये ओपन एजुकेशन में जो ओपन टर्म यूज किया जाता है उस ओपन का मतलब क्या है? तो आंसर है ओपन मीन्स फ्री विदाउट एनी बैरियर। तो यहाँ ओपन एजुकेशन में ओपन वर्ड का मतलब है फ्री, जहाँ पे कुछ बैरियर्स नहीं है। तुम कोई भी कास्ट के हो सकते हो, तुम्हारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, रिच पुअर, इसके बाद तुम कोई भी कास्ट के हो सकते हो, कुछ भी बैरियर इसमें नहीं है। सभी इक्वल एजुकेशन सबको मिलता है, सभी यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं। तो ओपन एजुकेशन में जो ओपन है इसका मतलब है ओपन मीन्स फ्री विदाउट एनी बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिल वाज पास्ड। ये चैप्टर 3 का है। कौन सा ऐसा जो बिल है, कौन सा ईयर में ये पास हुआ था? बिल क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस जो किया जाता है वुमेन के ऊपर, उसका जो एक प्रोटेक्शन बिल आया था, ये कौन सा ईयर में आया था? तो ये आंसर है 23 जून को आया था 2005 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the driver of a car stops the car when he sees a red signal in a traffic point. Which method of learning seems to operate in this case? तो जैसे कि हम लोग ट्रैफिक उसमें कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, रेड सिग्नल देखने से हम लोग गाड़ी रोक देते हैं। तो एक ड्राइवर जब ये रेड सिग्नल पे गाड़ी रोकते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया लर्निंग का कौन सा मेथड उसमें एडॉप्ट किया गया है। तो तुम लोग पहले जानते होगे कि लर्निंग का 3 मेथड है, मेथड ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर, मेथड ऑफ कंडीशनिंग एंड इंसाइटफुल मेथड।
तो यहाँ पे आंसर होगा इंसाइटफुल मेथड, क्योंकि जब हम लोग ये ऐसे ऑपरेट करते हैं, ट्रैफिक रूल्स मानते हैं, उसके लिए हम लोग मेंटल एक्टिविटी कुछ करना पड़ता है, मेंटली इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो तुम लोग जानते हो इंसाइटफुल मेथड में ही हम लोग ये करते हैं। बाकी ट्रायल एंड एरर में हम लोग ब्लाइंड फिजिकल वो होता है, उसमें हम लोग कोई बिना दिमाग लगा के मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो ये इसमें नहीं होगा। कंडीशनिंग में क्या होता है, नेचुरल स्टिमुलस को आर्टिफिशियल स्टिमुलस से हम लोग एसोसिएट करते हैं, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो लास्ट रहेगा इंसाइटफुल मेथड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ड्राइवर जब ट्रैफिक सिग्नल पे रेड सिग्नल देख के गाड़ी रोकते हैं, यहाँ पे कौन सा मेथड एडॉप्ट किया है, इंसाइटफुल मेथड। नेक्स्ट है मेंशन एनी वन एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, ऐसे बहुत सारा एनवायरमेंटल फैक्टर है। यहाँ पे हम लोग दिए हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे कि तुम लोग जानते हो हम लोग का इंटरेस्ट किसके ऊपर बेस्ड करता है, कभी कभी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे, हम लोग किस सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उस हिसाब से ही हम लोगों का इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग एक बहुत अच्छा सोसाइटी में रहते हैं तो हम लोग का इंटरेस्ट अलग होगा, और जो बहुत बैकवर्ड एक स्लम एरियाज के या बहुत ही डिसएडवांटेज जो सेक्शन है सोसाइटी में रहते हैं, उन लोग का इंटरेस्ट अलग चीजों में होता है। और जो बहुत रिच है या इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा है, उन लोगों का इंटरेस्ट अलग चीजों पे होता है। जो लोग बहुत ही पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उन लोग का इंटरेस्ट अलग होता है। तो ये सब के हिसाब से ही हम लोग का इंटरेस्ट कभी कभी चेंज होता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर एक क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। लास्ट है व्हाट इज द पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पहले भी बोली थी कि हम लोगों का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का 3 मेजर है, मीन, मीडियन, मोड। हम लोगों को मोड मिला था जो बार बार रिपीट होता है, एक मैक्सिमम नंबर पे आता है रॉ स्कोर, वो होता है मोड। यहाँ पे बोला गया कौन सा पोजिशनल मेजर है, मतलब मिडिल में जो होता है, मिडिल पोजिशन में जो होता है। तो आंसर क्या होगा, मीडियन। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का 12 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हो। तो तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर समझने में प्रॉब्लम होता है तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल क्लास में हम लोग 2 मार्क्स का 12 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे।